हे व्हाट्सअप गाइस, मैं हूँ यश राज और आपका स्वागत करता हूँ प्रोग्रामिंग वर्ल्ड चैनल में। सो विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज शुड बी लर्न फर्स्ट? गाइस, ये क्वेश्चन सभी बिगिनर्स को परेशान करते हैं, क्योंकि अगर आप प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं और एक्साइटेड एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं और लाखों कमाना चाहते हैं, तो पहले आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो अच्छे से सीखनी ही पड़ेगी। तो क्या कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने से हम सॉफ्टवेयर बना सकते हैं? तो आंसर है बिल्कुल नहीं। आपको कम से कम 2-3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो अच्छे से आने ही चाहिए, तब आप सॉफ्टवेयर बना पाएंगे। तो गाइज, इस वीडियो में को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंत में आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा कि कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से हमें स्टार्ट करना चाहिए। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज टोटली डिपेंड ऑन यू, बिकॉज यू ओनली नो विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर यू वांट टू क्रिएट इन फ्यूचर। गाइज, ये सवाल का जवाब बस आपके पास हो सकता है, क्योंकि आप ही वो शख्स हैं, आप ही वो इंसान है जो जानते हैं कि आप कौन से टाइप का सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं। क्योंकि जिस टाइप का आप सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं, आप उसी के अनुसार कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज करेंगे और उसे सीखेंगे। तो गाइज, अगर आपको ये नहीं पता है कि आप किस टाइप का सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं और क्या सीखना चाहते हैं, तो डोंट वरी, आई विल हेल्प यू। तो देखते जाइए। गाइस, देयर आर न्यूमरस अमाउंट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थ्रू आउट द वर्ल्ड, लाइक सी, सी प्लस प्लस, जावा, HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट, सी हैज़, पास्कल, EDC। बहुत सारा लैंग्वेज है और आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि हम लोग को कौन सा लैंग्वेज से स्टार्ट करना चाहिए। तो जैसा कि मैंने बताया कि आपको जिस तरह का सॉफ्टवेयर बनाना है, तो उसी के अनुसार आप कोई लैंग्वेज चूज करेंगे। तो कितने तरह के सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, और सॉफ्टवेयर नहीं, आपको क्या करना है सो देखते हैं। तो अगर आपको वेब डेवलपमेंट करना है, तो देखते हैं उसके लिए क्या सीखना पड़ेगा आपको। तो पहले ये देखिए कि वेब डेवलपमेंट होता क्या है। So guys, web development is the work involved in developing a website for internet. A web developer or web designer is a person who trains in web development that design or develop and maintain the website. तो गाइज, यहाँ आप देख सकते हैं कि वेब डेवलपमेंट सभी जानते भी होंगे कि वेब डेवलपमेंट क्या होता है। तो वेब डेवलपमेंट में एक डेवलपर वेबसाइट को क्रिएट करता है, मैनेज करता है, और बहुत सारे प्रोसेस है उसमें, हम लोग डिप्थ में नहीं जाएंगे। तो वेब डेवलपमेंट में बस वेबसाइट बनाया जाता है, बस इतना समझिए। और दो तरह का वेब डेवलपर होता है। तो आपको अगर वेब डेवलपमेंट करना है तो पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किस तरह का डेवलपर बनना चाहते हैं। तो पहला डेवलपर है फ्रंट एंड डेवलपर, दूसरा है बैक एंड डेवलपर। तो गाइस, फ्रंट एंड डेवलपर और बैक एंड डेवलपर दो तरह का वेब डेवलपमेंट का फील्ड है जिसमें आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। अगर आपको फ्रंट एंड डेवलपमेंट करना है, तो उसके लिए गाइज HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट, JQuery, एंगुलर, ये सब लैंग्वेज आप सीख सकते हैं। अगर आपको बैक एंड डेवलपर बनना है, तो आपको PHP, जावा, पाइथन, जावा स्क्रिप्ट, MySQL जैसे लैंग्वेज को सीखना पड़ेगा। तो देखते हैं फ्रंट एंड डेवलपर करता क्या है। तो फ्रंट एंड डेवलपर कोड फॉर वेब पेज ऑफ द वेबसाइट दैट पीपल कैन सी। गाइज, फ्रंट एंड डेवलपर वह डेवलपर होता है जो कि जैसे किसी वेबसाइट के का जो बाहरी सुंदरता होता है, जो हम लोग देख पाते हैं, ऊपर ऊपर से जो भी हम लोग देख पाते हैं, जो भी उसका कंटेंट होता है, वो फ्रंट एंड डेवलपर डिज़ाइन करता है। इसका काम यही है। तो इसके लिए आपको HTML, CSS और जावा स्क्रिप्ट अच्छे से सीखना पड़ेगा। और बैक एंड डेवलपर गाइस, बैक एंड जो भी वेब पेज, वेबसाइट होता है, उसके बैक एंड को वो डिज़ाइन करता है कि उसके अंदर क्या होगा, बैक टू सीन क्या है,
तो गाइज इसके अगर आपको वेब डेवलपमेंट करना है तो ऑनलाइन बहुत सारे आपको रिसोर्स मिल जाएंगे। मैं ये नहीं कर रहा हूँ वेब डेवलपमेंट, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं ये नहीं सिखाऊंगा आपको। यहाँ पे बस आपको सिखाया जाएगा कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कैसे करना है। तो मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दे चुका हूँ कि अगर आपको वेब डेवलपमेंट करना है तो आपको ये सब लैंग्वेज सीखना पड़ेगा। तो फिर से एक बार मैं बता देता हूँ कि अगर आपको फ्रंट एंड डेवलपर बनना है तो आपको HTML, CSS एंड जावा स्क्रिप्ट अच्छे से सीख लेनी है। और अगर बैक एंड डेवलपर बनना है तो पाइथन, रूबी, जावा ये सब आप सीख सकते हैं। तो गाइस अब सवाल आता है कि सॉफ्टवेयर डेवलपर क्या करे। अगर जिसको सॉफ्टवेयर डेवलप करना है वो कौन सा लैंग्वेज सीख सकता है और उसे कौन सा लैंग्वेज पहले सीखना चाहिए। सो विच लैंग्वेज टू लर्न फर्स्ट टू बिकम सॉफ्टवेयर डेवलपर और सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर। तो ऐसे तो गाइज बहुत सारा लैंग्वेज है, बट कुछ टॉप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसे हैं जिसे सभी एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि ये सीखना चाहिए। जैसे हो गया सी, हो गया C++, जावा, पाइथन, जावा स्क्रिप्ट, etc। ये सब ऐसे लैंग्वेज है जो बहुत प्रचलित हैं और बहुत हेल्पफुल होते हैं अच्छे सॉफ्टवेयर बनाने में। तो इसमें भी गाइज जो भी लैंग्वेज है उसका कुछ ना कुछ पर्पज होता है। हर लैंग्वेज का अलग अलग पर्पज होता है। जैसे आपको अगर गेम डेवलपमेंट करना है, एंड्रॉयड डेवलपमेंट करना है, तो उसमें आप जावा और कॉटलिन लैंग्वेज सीख सकते हैं। और C++ में भी हाई स्कोप है। पाइथन न्यू लैंग्वेज है, न्यू नहीं है, ये भी पुराना हो गया, बट आजकल ज़्यादा रिकमेंडेड पाइथन ही है क्योंकि ये बहुत इजी लैंग्वेज है, बिल्कुल आसानी से लोग इसे सीख पाते हैं और इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। बट क्या हमें पाइथन पहले सीखना चाहिए या हमें C++ सीखना चाहिए या पहले हम लोग को जावा सीखना चाहिए या सी लैंग्वेज सीखना चाहिए। तो गाइज अगर आप गूगल करेंगे, इफ़ यू गूगल दिस यू विल ऑलवेज सी स्टार्ट विथ पाइथन बिकॉज इट्स ईजीएस्ट, बट आई एम डिसएग्री विथ दिस। गाइज अगर गूगल पे आप सर्च करेंगे तो आपको सबसे पहले मिलेगा कि पाइथन आपको सीखना चाहिए पहली लैंग्वेज की तरह। और क्योंकि ये बहुत ही आसान लैंग्वेज है और इसका सिंटेक्स बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है और इसमें प्रोग्राम आसानी से बनाया जा सकता है। बट ये लैंग्वेज यार बहुत डीप लैंग्वेज है और आपको शुरुआत में ये सीखना चाहे तो सीख सकते हैं। बट गाइज मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ जो आपको जो बोलूँ आप वो स्टार्ट करो। आप पहले खुद एक्सप्लोर करो कि आपको कौन सा लैंग्वेज सीखना है। गूगल पे या ऑनलाइन बहुत सारा रिसोर्स है, आपको बताया जा सकता है कि ये लैंग्वेज स्टार्ट करो। बट मैं यहाँ आपको वही बताऊँगा जो मैंने एक्सपीरियंस किया है और मैंने रिसर्च करके पता किया है कि क्या स्टार्ट करना चाहिए। तो ऐसे ही कोई लैंग्वेज हम लोग चूज कर ले ये सही नहीं है। पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कैसा सॉफ्टवेयर बनाना है और बिगिनर के लिए कौन सा लैंग्वेज अच्छा है, पहले ये आपको देखना पड़ेगा। तो गाइज अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आपको सी लैंग्वेज से स्टार्ट करना चाहिए। ऐसा क्यों, इसका भी रीज़न है। गाइस सी एक बहुत पुरानी और पावरफुल लैंग्वेज अभी भी मानी जाती है। अगर आप सी लैंग्वेज एक बार अच्छे से सीख गए, अगर सीख जाएंगे अच्छे से, तो बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे C++, सी हैज, जावा आसानी से सीख सकते हैं। ऐसे भी अगर आप किसी कॉलेज में एडमिशन लिए हैं और लेने वाले हैं तो आपको पहले सी लैंग्वेज ही सिखाया जाएगा क्योंकि इसके पीछे एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न छुपा है। ऐसे भी अगर आप किसी कोडर से पूछेंगे जिसके पास 30 से 40 साल का प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस है तो आपको वो रिकमेंड करेगा कि आप सी लैंग्वेज से ही स्टार्ट करें।
तो गाइस मैं कुछ रीज़न बताता हूँ कि सी लैंग्वेज से आपको स्टार्ट क्यों करना चाहिए। तो क्या रीज़न है कि आपको सी लैंग्वेज से अपना प्रोग्रामिंग स्टार्ट करना चाहिए। सो ऑलमोस्ट ऑल अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड पॉपुलर लाइब्रेरी आर बुल्ट बाय सी। सो सी इज़ नोन एज मदर ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। गाइज मैंने बताया था कि अगर आप सी लैंग्वेज को अच्छे से सीख लेते हैं तो आप बाकी सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अच्छे से सीख पाएंगे, क्योंकि जो भी आजकल के मॉडर्न लैंग्वेज है जैसे सी प्लस प्लस, जावा, सी हैज़, ऑब्जेक्टिव सी, ये सब लैंग्वेज सी से ही डेवलप्ड हुए हैं। सी को ही मॉडिफाई करके ये सब लैंग्वेज बनाया गया है। तो इस सब का बेस सी है। अगर सी लैंग्वेज को आप अच्छे से सीख जाएंगे तो आपका लॉजिक बिल्डिंग अच्छे से होगा और आपको आगे कोई दिक्कत नहीं होगी प्रोग्रामिंग करने के लिए। तो सी को मदर ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है, यही कारण। सी इज वेरी पावरफुल लैंग्वेज, इट वर्क्स वेरी क्लोज विद द कंप्यूटर। गाइस सी एक बहुत पावरफुल लैंग्वेज है। आप जैसे जैसे इसमें प्रोग्रामिंग कीजिएगा तो आपको ये पता चलेगा। और ये गाइस 1972 1972 में डेनिस रिची ने ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किया था। गाइस 1972 ये बहुत पहले की बात है, लेकिन आज भी ये सी बहुत ट्रेंडिंग लैंग्वेज है और सभी प्रोग्रामर, सभी कोडर, एक्सपीरियंस कोडर ये रिकमेंड करते हैं कि आपको सी पहले लैंग्वेज सीखनी चाहिए। और सी एक पावरफुल लैंग्वेज इसलिए है क्योंकि ये कंप्यूटर से बहुत क्लोज है, इसीलिए मिडिल लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है। सी इज सिंपल टू लर्न एंड इट्स सिंटैक्स आर वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ये बहुत सिंपल है और इसका सिंटैक्स, गाइस सिंटैक्स आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा कि सिंटैक्स क्या होता है। आगे वाले वीडियो में हम लोग सी प्रोग्रामिंग की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें सी का सारा कंसेप्ट एक यूनिक वे में हम लोग सीखेंगे, जिससे कि आप अच्छे से प्रोग्रामिंग कर पाएंगे। तो सी का जो सिंटैक्स है, सिंटैक्स अभी सिंपली समझ लीजिए उसका रूल्स रेगुलेशन और कैसे प्रोग्रामिंग किया जाता है। तो सिंटैक्स सी का बहुत ही सिंपल होता है और आसानी से आप लोग सीख सकते हैं। Learning C is very fruitful for you in case you go with system programming where Python is very effective. Guys यहाँ देखिए, अगर आप सिस्टम प्रोग्रामिंग फ्यूचर में करेंगे तो वहाँ पे आपको C बहुत फ़ायदा देने वाला है। यहाँ पे पाइथन मात खा जाता है, वहाँ पाइथन इज नॉट इफेक्टिव हेयर। सो सी लैंग्वेज यहाँ पे बहुत ही यूजफुल होता है सिस्टम प्रोग्राम। गाइस आप लोग लिनक्स के बारे में जानते होंगे। लिनक्स एक पावरफुल और एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये भी जान लें कि लिनक्स का कोर लाइब्रेरी पूरे सी लैंग्वेज में ही डिज़ाइन किया गया है। तो आप लोग ये जान गए होंगे कि सी लैंग्वेज एक बहुत ही पावरफुल लैंग्वेज है। और अगर आप लोग प्रोग्रामिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप लोग सी लैंग्वेज से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद आप किसी भी लैंग्वेज को आसानी से सीख जाएंगे और ये आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्रिएट करने में हेल्प करेगा। तो गाइज अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कर दें और अपने दोस्तों के साथ भरपूर मात्रा में इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।